भी गया, दोनों पक्षों पर क्यों नहीं मुकदमे लगे? उस पर कोई मुकदमा नहीं है भाई पे, इस पर मुकदमा लग गया विपिन भाई पे, तुरंत इसे जेल भी भेज दिया गया। तो क्या कारण मानते हैं कि एक पक्ष पे मुकदमा और एक पक्ष ऐसे घूम रहा है खुला? भाई एक पक्ष तो है कमजोर है, दूसरा पक्ष है मजबूत। मान लो ठाकुर समाज में मुकदमे क्यों नहीं लगे? हमारा पक्ष जो गुजर समाज है बिखर रहा, यानी तुरंत वहां 100 लोंडे होते बदले जी भी मुकदमा लगता। जाट चार साथी जाट के थे, चार ठाकुर के थे, चार हम थे, सारे अपना 12 जने आराम से मिल बैठ कर रह थे। ये मनोनी 2 ठाकुरों के भाई तो ना, ये तो पूरन सिंह का आदमी है ना, तो ना ये तो मनीवाल का आदमी ना, तो ना ये तो विंदर सिंह का आदमी होने लगे यार। यहाँ से चौधरी यशपाल सिंह पर बटनों वाला फोन था, जिनता सारा क्षेत्र कम पकड़ा था। बताओ, एक छोटे से फोन था, सारा कमा गया, सब इज्जत करे, सारी बिरादरी इज्जत कर थी। हाल ही में सहारनपुर में एक प्रकरण चल रहा है जिसमें विपिन घसोती का पुलिस ने विपिन घसोती का 151 में चालान कर उन्हें जेल भेजने का काम किया। उसके बाद भीम आर्मी ने कड़ा विरोध किया और गुर्जर समाज के लोगों ने कड़ा विरोध किया इसका। तो उसी पर बातचीत करने के लिए विशु चौधरी जी हमारे साथ है। जी विशु भाई, आपने देखा एक प्रकरण चल रहा है सहारनपुर के अंदर, विपिन घसोती को जिस तरीके से जेल भेजा गया, आप कैसे देखते हैं उसे? भाई पहले तो मैं आपका अक्षय भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा मैं भीम आर्मी का धन्यवाद करूं और भाई चंद्रशेखर का भी धन्यवाद करूं, क्योंकि वह गुजर समाज के लिए अड़के हमेशा खड़े रहते हैं। ठीक है जी। और जो विपिन भाई का ये प्रकरण था, इसमें पहले तो ये चीज समझ में नहीं आती मुझे, हमेशा गुजर बिरादरी पर मुकदमे क्यों लगे, हमेशा गुजरों पर मुकदमे क्यों लग रहे, ये नहीं समझ में आता। दूसरा क्या है, जो मुकदमा लग भी गया, दोनों पक्षों पर क्यों नहीं मुकदमे लगे? उस पर कोई मुकदमा नहीं है भाई पे, इस पर मुकदमा लग गया विपिन भाई पे, तुरंत इसे जेल भी भेज दिया गया। उसके बाद भीम आर्मी पूरे इस प्रकरण में पूरी एक्टिव रही, रात दिन एक्टिव रही, पूरी इतना मदद करी। एसएसपी साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ हर बात पर वार्ता करी, उनके पिताजी के साथ में खड़ी रही, पिताजी को छुड़वा कर लाई, ऊपर से पिताजी को भी वहां बिठा लिया गया था, रात के 1 बजे छुड़ा। तो मैं तो इस बात को प्रशासन में, मतलब मैं प्रशासन तभी यह पूछना चाहूँ कि आपने दोनों तरफ मुकदमा क्यों नहीं लगाया? अब फिर उसके बाद भाई मेरे पास आता है परसों रात फोन कि विशु भाई ऐसे ऐसे विपिन भाई पुलिस ने उठा रखे और मुकदमा हो रहा। मुझे पता भी नहीं था इस बारे में, क्योंकि मैं फोन वोन कम यूज कर रहा, तो मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। तो मुझे जैसे ही पता लगा, मगर अच्छा जी, मगर जेल भेज दिए, उन्होंने कहा जेल भी भेज दी। उसके बाद पिताजी बिठा कर, मुझे बहुत दुख आया इस बात का। फिर मुझे कहा, मगर भाई मुझे क्या करना, मेरे से बताओ। तो उन्होंने कहा भाई वीरेंद्र सिंह जी का, मंत्री जी का फोन करवा दो और हम एकदम छूट जाएंगे 29-30 बात से। तो मैंने मंत्री जी से कहा, रात को ताऊ जी से बात करी, मगर ऐसे ऐसे जी वो उठा लिया। उन्होंने कहा अच्छा भाई, पहले मेरे से पता नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे, सुबह फोन करूंगा। तो जी सुबह उन्होंने क्या करा, सुबह जैसे ही सुबह फोन कर दिया उन्होंने 10 बजे, 11-12 बजे तक हम वहां चले गए थे। उसके बाद 11 बजे मैडम ने कह दिया शाम को छोड़ दूंगी। तो शाम को मैडम ने उसे विपिन भाई को रात को 9 बजे छूट गए विपिन भाई। तो मैं तो ये पूछना चाहूँ प्रशासन पे, गुजरो भाई मुकदमे क्यों लगे हैं? तो क्या कारण मानते हैं कि एक पक्ष पे मुकदमा और एक पक्ष ऐसे घूम रहा है खुला? भाई एक पक्ष तो है कमजोर है, दूसरा पक्ष है मजबूत। मान लो ठाकुर समाज में मुकदमे क्यों नहीं लगे? हमारा पक्ष जो गुजर समाज है बिखर रहा, यानी तुरंत वहां 100 लोंडे होते बदले जी भी मुकदमा लगता। भाई 100 आदमी जी भी इकट्ठे होते समाज के नाम पर, जी मुकदमा लग जाता। तो आप नहीं मानते कि दो इस तरीके से किसी समाज को टारगेट करना, दोनों तरफ से समाज को टारगेट किया जाता? फेसबुक, ये इंस्टाग्राम जो लगातार चल रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, क्या जायज मानते हैं आप? भाई वो थिएटर तो करना पड़ेगा बंद, ये तो है कति ईसा। तो मैं इसी मारो फोन नहीं चलाता यार, कोई उसका गाड़ी दे रहा गुजरो थे, कोई ठाकुरों का गाड़ी दे रहा, कोई जट्टों का गाड़ी दे रहा, बेनीवाल जी ने नू कह दिया, ये पूरन सिंह जी ने नू कह दिया, उन्होंने नू कह दिया, ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा किस किस के लाड़ तो लड़े, सबके लाड़ तो हमारा विरोध कर दिया। भाई जाट चार साथी जाट के थे, चार ठाकुर के थे, चार हम थे, सारे अपना 12 जने आराम से मिल बैठ कर रह थे। ये मनोनी 2 ठाकुरों के भाई तो ना, ये तो पूरन सिंह का आदमी है ना, तो ना ये तो मनीवाल का आदमी ना, तो ना ये तो विंदर सिंह का आदमी होने लगे यार। यहाँ से पता नहीं क्या हो रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रही जातियों की लड़ाई बज रही। पहले इसका पहले मैं बताऊं, मुसलमान हिंदू की लड़ाई थी, और भाई मुसलमान हिंदू का नहीं है, हिंदू मुसलमान का नहीं है, जाट गुज्जर का नहीं है, गुज्जर जाट का नहीं है, ठाकुर जाट का नहीं है, जाट ठाकुर का नहीं है। क्या लड़ाई है यार ये, हमें तो समझ में नहीं रही। हम तो बचपन से बिलो देख के हमारे तो जो ठाकुर है वो ठाकुर है, हमारा भाई है, और हमने कभी उसे ठाकुर भी नहीं मानना। जो ठाकुर है वो गुज्जर है, और जो गुज्जर है वो ठाकुर है। हमें तो यूं ही प्यार मेरे घर को ना समझाया, मेरे बड़ों ना समझाया, और वही हम चलाते हैं। आज के दौर में ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार जातीय रंग, कुछ भी प्रकरण हो जातीय रंग, कुछ भी प्रकरण हो जातीय रंग? भाई कुछ युवा नेता है कुर्ते पैर के घर से चल रहे हैं, कार भाई बड़े कास्कार हैं, पापा जॉब पे हैं, कार दुआ दे बच्चों थे, उस पर लिखवा ले अपना झंडी लग जा, और कुर्ते पैर के घर से चल रहे हैं। अजी मैं नेता हूँ,
इम नेतागिरी क्या है फोन की, ये एकदम पहले कहाँ थे फोन, पहले नेतागिरी नहीं हुई क्या? चौधरी यशपाल सिंह पर बटनों वाला फोन था, जिनते सारा क्षेत्र कम पकड़ा था। बताओ, एक छोटे से फोन था, सारा कमा, सब इज्जत करे, सारी बिरादरी इज्जत कर करती, ठाकुर भी, गुज्जर भी, जाट भी। बताओ ये कौन से नेता है सोशल मीडिया पे? अरे एक कंबल बैठ दिए, किसी की 13वीं में चले गए, कहीं फोटो पर श्रद्धांजलि देने चले गए, वहीं बैठे जिन फोटो खिंचवा रहे, श्रद्धांजलि पर भी मतलब किसी का फोटो लग गया, मैयत में भी फोटो खींचने लगे। कुछ दिनों में तो आ गया वैसा तो यू क्रेज, कुछ दिनों में अर्थी ठहर करेंगे, उसके लाल लारा फोटो खींचा करेगा, अर्थी के लाल लारा, हाँ भाई फले आदमी की नेता की अर्थी ठहली, आज मैं उस समाज कार्य में था, उसकी अर्थी ठह कर चल दिया, ये भी हुआ होगा। इससे ज्यादा गंदगी नहीं आ सकती, निष्ठा बहुत रच जाएगा आदमी। फोटो हम भी खिंचवाएं, मान लो फोटो खिंचवाऊंगे, हम नेता के लारा खिंचवाऊंगे हंसते हुए, भाई पॉजिटिविटी आती है। अब नेगेटिविटी, जब घर में पहले ही नेगेटिविटी है, मान लो कोई एक्सपायर हो गया, वहां पहले ही दुखद आदमी बैठा और वहां फोटो खिंचवा रहे यार, शर्म आनी चाहिए। मैं तो नहीं कहूंगा इस बात में, फिर सोशल मीडिया पर भी डाल रहे, और आज मैं फला जगह गया, वहां 13वीं में बैठा रहा, वहां उसकी श्रद्धांजलि दे दी जी, आज मैं वहां चला गया जी, ये भी यार राजनीति है, इससे बड़ी राजनीति नहीं है। तो भीम आर्मी का कितना सहयोग मान रहे जो ये मामला चल रहा था? हमने देखा कि भीम आर्मी के तमाम लोग जो है एसएसपी के यहाँ और धरना दे रहे हैं और लगातार वीडियो बना रहे थे, लेकिन गुज्जर समाज के लोग साथ नहीं दिखे उनके विपिन के। भाई गुजर क्यों नहीं थे? गुजर समाज के लोग यार, हम थे तो मान लो, हमें देखो हमें पता नहीं लगा, पहले तो हम यह बात दोबारा कह रहे हैं, आपकी इसका पता भी कर लो, मैं यहाँ था नहीं और हमें पता भी नहीं था इस बात का, नहीं हम वहीं मिलते खड़े हुए, और रात को गुजर समाज के कम से कम 50-60 लड़के थे जेल पे, जीप छुड़वा कर लाए। प्रकरण का पता नहीं, भीम आर्मी थोड़ा मान लो, देखो मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त करने में है, शामली में है, यहाँ सहारनपुर में है, ये मेरे दोस्त अलग अलग समुदाय में है, समझो, ये मान लो वहाँ उनके दोस्त हैं, दोस्ती यारी में तो छड़वा सके आदमी, ये भी तो प्यार होगा कहीं ना कहीं, वहाँ ज्यादा प्यार होगा, भीम आर्मी के ज्यादा यार दोस्त होंगे, वहाँ ज्यादा प्यार होगा, इस मरो में खड़े रहे बेचारे, मान लो कुछ जान पहचान होगी, जी भी तो भीम आर्मी खड़ी थी विपिन के नाम की। और रही बात, मैं तो भाई पहले ही भाई चंद्रशेखर का, देखो मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है वहाँ, भाई चंद्रशेखर था, पार्टी का कोई संबंध नहीं है मेरा, वे मेरे मतलब बड़े भाई मान लो, चंद्रशेखर भाई को बड़े भाई हैं। और रही बात, मैं गुजर समाज के लिए भाई हर टाइम, मतलब गुजर समाज के लिए जब भी कोई प्रोग्राम हो, उनका मूर्ति दी जा, मैं एकदम ऊपर उठा लिया उस मूर्ति ने, तो समाज के लिए पूरे, मेरे समाज के लिए पूरे में है, सहयोग करे पूरा हर चीज में, किसी चीज में पीछे नहीं हट रहे गुजर समाज के लिए। तो इसलिए आपके समाज का साथ इसलिए तो नहीं दे रहा है क्योंकि दूसरे तो ठाकुर समाज है, और जो ठाकुर वर्षित दलित जो लगातार चला है, इस वजह से तो नहीं है? अब जो अक्षय भाई आपने बात कही ना, देखो आप नाराज ना हो इस बात का, मैं आपका जवाब दूंगा, यह बात हर आदमी के दिमाग में है कि जो साथ दे रहा ये वो तो अपने मतलब को दे रहा, अरे मतलब होने पूरा साथ तो दे रहा। मान लो मुझे, मैं आपके नाम का मर गया, मैं कह रहा हूँ मैं भाई अक्षय तेरे नाम का मरूंगा, यहाँ तो मैं हत्या करूंगा, आप कह दोगे इस पर तो कर्जा था, नू मर गया, इसे तो टेंशन थी, नू मर गया। ये वही बात है कि भाई मर तो रहा वो तो आप तक कहेगा मर रहा, मैं तेरे नाम का मर रहा, चाहे पीछा कुछ भी हो, हमें नहीं पता। जी चंद्रशेखर भाई ने कह दिया मैं गुजर समाज के ला रहा हूँ, चाहे वो समाज को इकट्ठा करने के ला रहा हो, चाहे वोट खातर हो, चाहे किसी भी लालचता हो, वो मेरे ला रहा है, बात खत्म। और क्यों नहीं है ला रहे बताओ भाई, और भी ठहलो, और मुख्यमंत्री हैं और बड़े बड़े नेता हैं, मैं भी ठहलो समाज को, अब जो साथ देगा वो अपने फायदे को है। या तीसरी बात आ जा मेरे बीच में, दो बात रखो, जो एक हम और एक तो हम दो हैं, तीसरा आदमी नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए हमें इस केस में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशु भाई, विशु भाई जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा प्रकरण निपटा। फिलहाल इतना, धन्यवाद।